Hello guys, welcome back. I am Manish sir from सीतामढ़ी। स्टूडेंट्स, कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, मतलब कुछ अदर वर्क के कारण, है ना। इसके पिछले वीडियो में कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स का मैं चर्चा किया था। उसी के आधार पर कुछ वर्ड्स को आज मैं लेकर आया हूँ, जिसका हिंदी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, पहला जो हमारा मीनिंग है ईगो। ईगो क्या है? ईगो। ईगो मीन्स क्या होता है? घमंड, अहम। ईगो, कोई आदमी ईगो करता है, मतलब घमंड, उसके अंदर ईगो आ जाता है। तो आप एक वर्ड समझ जाइए, ईगो। ईगो मीन्स होता है घमंड, अहंकार। आपके अंदर घमंड है तो आपके अंदर क्या है? अहंकार है, नहीं। तो रूट में यानी प्रीफिक्स सफिक्स में मैं जब इसका पिछले वीडियो अपलोड किया था उसमें मैं बताया था कि ईगो मीन्स होता है घमंड या अहंकार। अब आप ईगो समझ गए ना, तो ईगो से ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोटिस्टिक, ईगोटिस्टिकल, ईगोटिस्टिकली, ईगोइज्म, ईगोमेनिक, सब आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो ईगो मीन्स होता है घमंड या अहंकार। अब उसके नीचे देख रहे हैं ईगोइज्म लिखा है, ईगोइस्ट लिखा हुआ है, ईगोइज्म नहीं, ईगोइस्ट। अब IST ये सफिक्स है, और मैं आपको बताया था कि IST किसी वर्ड के लास्ट में लगता है तो वह एक व्यक्ति होता है, जैसे साइंटिस्ट हो गया, आर्टिस्ट हो गया, है ना। मतलब IST मतलब एक व्यक्ति को इंडिकेट करता है। तो ईगो मीन्स घमंड या अहंकार था, अब ईगोइस्ट आ गया, तो ईगो मीन्स घमंड या अहंकार, IST मीन्स व्यक्ति। तो घमंड करने वाला व्यक्ति, यानी आप उसको कह सकते हैं घमंडी व्यक्ति या फिर स्वार्थी, है ना। आगे देख रहे हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट लिखा हुआ है, आप देखिए ईगोइस्ट, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में केवल ये टी का अंतर है, नहीं। अगर आप इस टी को हटा देते हैं तो यही सेकंड वाला जो मीनिंग है ना ईगोइस्ट, वही ईगोइस्ट बन जाता, नहीं। तो इस वर्ड के बीच में जो टी आया है ना, तो टी मीन्स होता है बकबक करना। बहुत व्यक्ति क्या होता है कि घमंड में बकबक करता रहता है। बहुत व्यक्ति क्या होता है कि अब सोया हुआ है, सोए में नींद में ही बकबक करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये टी का मतलब होता है बकबक करना। अब ईगोइस्ट का मतलब आप समझ रहे थे घमंडी व्यक्ति, और ईगोटिस्ट आ गया तो घमंड में बकबक करने वाला व्यक्ति, है। ईगो मीन्स क्या हो गया? घमंड, अहंकार। ईगोइस्ट मीन्स क्या हो गया? घमंडी व्यक्ति। ईगोटिस्ट मीन्स क्या हो गया? घमंड में बकबक करने वाला व्यक्ति। अब ईगोटिस्टिक, आप ये तीसरा जो मीनिंग दिख रहे हैं ईगोटिस्ट, तो ईगोटिस्ट ही है, और बीच में क्या आ गया? सॉरी, लास्ट में क्या आ गया? IC। आपको बताया थे IC और AL मीन्स होता से संबंधित, नहीं। तो ईगोटिस्ट मीन्स हो गया घमंड में बकबक करने वाला व्यक्ति, तो ईगोटिस्टिक मतलब हो गया घमंड में बकबक करने वाले व्यक्ति से संबंधित, नहीं। अब देखो ईगो से ईगोइस्ट बन गया, ईगोइस्ट से ईगोटिस्ट बन गया, ईगोटिस्ट से ईगोटिस्टिक बन गया, है ना। तो ईगोटिस्टिक यहाँ पे क्या है? IC सफिक्स के रूप में IC, और इसके नीचे जो मीनिंग है इसमें AL, नहीं, दोनों मीनिंग सेम है। समझिए ये तीनों एक ही है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ? सफिक्स से IC ऐड हो गया, AL ऐड हो गया। तो IC और AL एडजेक्टिव होता है ना। IC और AL एडजेक्टिव होता है जो से संबंधित का मीनिंग देता है। तो इस दोनों का मीनिंग हो जाएगा घमंड में बकबक करने से संबंधित। अब उसके नीचे दिख रहा है ईगोटिस्टिकली, LY आ गया। LY मतलब एडवर्ब इंडिकेट करता है पूर्वक से, पूर्वक से, है ना। यानी घमंड से, घमंड पूर्वक से, मतलब कोई घमंड में, घमंड से कोई काम करता है, कुछ बोलता है घमंड से, नहीं। तो ईगोटिस्टिकली मतलब हो जाएगा घमंड से, या फिर घमंड पूर्वक भी कह सकते हो, नहीं। ईगोइज्म, ISM का मतलब होता है सिद्धांत। ISM मीन्स सिद्धांत, ईगो मीन्स घमंड, और ISM मतलब सिद्धांत, घमंड का सिद्धांत, है ना। यानी बार बार अपने बारे में बात करने की आदत। सिद्धांत, कोई काम करने का सिद्धांत होता है ना, तो ISM का मतलब सिद्धांत हो गया। तो ईगोइज्म मतलब हो गया घमंड के कारण अपने बारे में, बार बार अपने बारे में बात करने की आदत। बहुत सारे व्यक्ति ऐसा होता है ना आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में, कि आप जब उससे बात करते हैं ना, जैसे कोई पूछता है आपका हाल चल क्या है, आप अपना बताते हैं, फिर उससे पूछते हैं। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ना जो आपके बारे में कुछ बात ही नहीं करेगा, वो केवल अपने ही बारे में आंसर देगा, अपने बारे में क्वेश्चन करेगा, मतलब सब कुछ अपने बारे में ही करता रहता है। तो वो ईगोइज्म व्यक्ति हो गया। मतलब ईगोइज्म मतलब ईगो का उसके अंदर जो है ना सिद्धांत है, ठीक है। अब आ गया ईगोमेनिक।
ईगोमेनिक, ईगो मीन्स घमंड हो गया, मेनिक मीन्स माइंड से डिस्टर्ब होता है, तो ईगोमेनिक मतलब हो गया घमंड में पागल। बहुत व्यक्ति क्या होता है कि घमंड में वो पागल हो चुका रहता है, उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं होता और घमंड के कारण किसी के ऊपर अत्याचार करता रहता है, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे थे ईगो से रिलेटेड। आप क्या कर लिए, ईगो मीन्स घमंड या अहंकार, ईगोटिस्ट मतलब हो गया घमंडी व्यक्ति, ईगोइस्ट मतलब हो गया घमंडी व्यक्ति, ईगोटिस्ट बीच में टी आता है तो घमंड में बकबक करने संबंधित इस तरह कुछ मीनिंग देख रहे थे। अब आते हैं राइट हैंड और देखते हैं कि अल्टर, पहला मीनिंग आपको इस मिल रहा है अल्टर, तो आपको बताया थे इसके पिछले वीडियो में। अल्टर मीन्स होता क्या, दूसरा या बदलना। अल्टर जैसे कोई कहता है मेरे काम को तू अल्टर कर दिया, मतलब तू बदल दिया इस काम को, नहीं, तो अल्टर मीन्स होता है बदलना या परिवर्तन करना, एक दूसरा भी होता है। आप बदलते हो मतलब दूसरा सामान लेते हो ना, तो अल्टर मीन्स बदलना भी होता है, परिवर्तन करना भी होता है और एक दूसरा भी होता है। आइए देखते हैं अल्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स, है ना। अब अल्टर ईगो, अल्टर मीन्स होता है दूसरा या परिवर्तन करना, नहीं, और ईगो मीन्स क्या होता है, घमंड। घमंड को आप परिवर्तन कर रहे हैं, आपके अंदर जो घमंड है उसको आप अल्टर कर रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं या फिर उसमें कुछ बदलाव ला रहे हैं, है ना। मतलब आपके अंदर जब घमंड हट जाए तो क्या होगा कि आपको किसी से घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी, नहीं, तो इसलिए मैं लिखा हूं अल्टर ईगो मीन्स घनिष्ठ मित्रता। अब अल्टरेबल, देखिए अल्टर, आप अल्टर पढ़ा थे ना, अल्टर मीन्स बदलाव, परिवर्तन करना, नहीं, या फिर दूसरा। अल्टर के साथ एबल जो एडजेक्टिव इंडिकेट करता है, एबल आ गया, एबल मीन्स होता है योग्य, तो अल्टर मीन्स बदलना, एबल मीन्स योग्य, बदलने योग्य, अल्टरेबल मीन्स क्या हो जाएगा, बदलने योग्य, नहीं। अल्टरनेट, अल्टरनेट होता है अल्टरनेट क्लास, बारी बारी से प्रत्येक दूसरा। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, अल्टरनेट मतलब बारी बारी से प्रत्येक दूसरा या फिर कह सकते हैं बारी बारी से, है ना। अल्टरनेटिव आपको बताए थे, आईवीई जो एडजेक्टिव इंडिकेट करता है, आईवीई किसी वर्ड के लास्ट में जो सफिक्स आईवीई ऐड होता है, मतलब एडजेक्टिव है जो बताता है कैसा है, तो अल्टरनेटिव है, मतलब कैसा, तो अल्टरनेटिव मतलब आपके पास विकल्प है ना। तो अल्टरनेटिव इसका आता है विकल्प होता है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन आता है विकल्प वाले, जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अल्टरनेटली, अब यहां पे देखिए पूर्वक से, एल वाई जो एडवर्ब इंडिकेट करता है जिसका मतलब होता है पूर्वक से, तो अल्टरनेटली, अल्टरनेट का समझ रहे हैं ना, तो बारी बारी से, अल्टरनेटली मतलब हो जाएगा बारी बारी से, अल्टरनेटली, है ना। अब आगे देख रहे हैं अल्टर केट, तो अल्टर मीन्स होता दूसरा, केट मीन्स प्रेम, अल्टर मीन्स होता दूसरा और केट मीन्स क्या होता प्रेम, तो अल्टर केट मतलब दूसरा प्रेम, प्रेम भी है लेकिन दूसरे वैरायटी का, मतलब वो झगड़ा का प्रेम है आपको, है ना। आप किसी से आपको झगड़ा भी है ना, तो उसका याद आपको आपके माइंड में बार बार आता है, जिसे आप प्रेम करते हो उसका भी याद आपको बार बार आता है, नहीं, तो अल्टर केट मतलब आपका प्रेम, प्रेम भी अल्टर है मतलब दूसरा है, मतलब झगड़ा, यानी अल्टर केट मिस हो जाएगा झगड़ा करना, तो अल्टर केट मिस होता है क्या, झगड़ा करना। अब अल्टर केट समझ गए तो अल्टर केट, अल्टरकेशन, अल्टरकेटिव सब समझ में आ जाएगा आपको, नहीं, तो उसके नीचे देख रहे हैं अल्टरकेशन मतलब नाउन बना गया, अल्टरकेट मींस क्या, झगड़ा करना, अल्टरकेट मींस झगड़ा करना, तो अल्टरकेशन उसका नाउन हो गया, तो झगड़ा करना नहीं केवल झगड़ा हो जाएगा। और अल्टरकेटिव मतलब वो कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, तो अल्टरकेटिव है, मतलब आईवी का मतलब क्या होता है, किसी वर्ड के लास्ट में आईवी लगाते हैं, क्या होता है, कैसा है, मतलब वो झगड़ालू है, नहीं, तो ये रहा आपका अल्टर से रिलेटेड वर्ड और ये रहा आपका ईगो से रिलेटेड वर्ड, ठीक है। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे वर्ड पावर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।